ये चीज़ ठीक है, ये चीज़ गलत है। यूट्यूब वगैरह का 2019 के इलेक्शन में आपने देखा कि तो अभी हम आपको सॉल्यूशन देंगे। तो सबसे पहले सिंपल सी फैक्ट लगा लो, बात लगा लो, कोई भी सेंसिबल बात लगा लो, ये है कि आप सोशल मीडिया के ऊपर रिले नहीं कर एक्ट के अकॉर्डिंग काम करते हैं। उसमें जो भी इन्फॉर्मेशन आती है वो ऑथेंटिक होती है। अगर समहाउ पढ़ते हैं तो आपको इन्फॉर्मेशन मिल ही गई होगी। कई बार होता है कि इन्फॉर्मेशन कुछ होती है और टाइपिंग मिस्टेक होती है, फिर भी उनके सोर्सेज गलत होते हैं, तो उस वजह से वो इन्फॉर्मेशन को चेक करते हैं, उसके लिए माफीनामा भेजते हैं। तो आप हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू समथिंग यूजफुल। सो फ्रेंड, ये हमारी थर्ड वीडियो है इस सीरीज की, फ्रस्ट्रेटेड इंडियन। सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस कि यूट्यूब पे लाखों वीडियो अपलोड होते हैं, लेकिन उनमें से आपके यूज़ के कितने हैं? कोई ऐसा वीडियो जो आपको इन्फॉर्मेशन देता हो, आपकी लाइफ को इम्प्रूव करता हो, आपकी स्किल्स को इम्प्रूव करता हो, ऐसा आई थिंक कोई वीडियो या तो अपलोड नहीं होता भी है तो लोगों को दिखता नहीं। यूट्यूब लोग रहते हैं उसको दबा देती है। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप उन 0.1% लोगों में से जो इंडिया में रहते हैं और कुछ ऐसा सर्च करते हैं जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपकी लाइफ को अफेक्ट करता है। तो फ्रेंड, आज का टॉपिक रहेगा फेक न्यूज़। कौन सा मीडिया का ऐसा टाइप है जिस पे आप रिले कर सकते हो, जिसको आप बोल सकते हो कि हाँ, इसमें जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है वो ऑथेंटिक है। तो फ्रेंड, उसकी टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस होगी एआई की कि आपको नहीं पता चलता कि कौन सी न्यूज़ फेक है, कौन सी राइट है। और 2016 के बाद तो ये लगाओ आपकी फेसबुक, इंटरनेट तो मतलब कॉमन हो गया, सभी के पास था, 4G स्मार्टफोन आ गए। और उसके बाद जो चीज़ें चेंज हुई, उसके बाद आप ये नहीं कह सकते कि ये चीज़ ठीक है, ये चीज़ गलत है। यूट्यूब वगैरह का 2019 के इलेक्शन में आपने देखा कि राहुल गांधी ने बयान कुछ दिया और उनकी यूट्यूब पे वीडियो कुछ और चल रही थी। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ने उनको ऐसे पप्पू बना दिया कि भाई इस बंदे को तो कुछ पता ही नहीं। लेकिन रियल में जब आप चीज़ों को देखते हो, आप उनकी कंप्लीट वीडियो देखोगे तो अटैक तो गवर्नमेंट के ऊपर कर रहे हैं, लेकिन जो सोशल मीडिया है उसका इस्तेमाल इस तरीके से किया गया 2019 के अंदर कि लोग भूल गए कि सही क्या है और गलत क्या है। तो आज हम आपको वही प्रॉब्लम्स बताएंगे और वही सॉल्यूशन भी बताएंगे। तो सबसे पहले सिंपल सी फैक्ट लगा लो, बात लगा लो, कोई भी सेंसिबल बात लगा लो, ये है कि आप सोशल मीडिया के ऊपर रिले नहीं कर सकते किसी भी कंडीशन में। सोशल मीडिया कोई भी वेबसाइट है, कोई भी यूट्यूब वीडियो है, उसको इतना टाइम लगता है, 10 सेकंड के अंदर डिलीट, काम खत्म, कोई उसको कैच नहीं कर सकता। लेकिन जो प्रिंट मीडिया, जो न्यूज़पेपर है, जो मैगजीन्स है, वो इंडियन प्रेस एक्ट के अकॉर्डिंग काम करते हैं। उसमें जो भी इंफॉर्मेशन आती है वो ऑथेंटिक होती है। अगर समहाउ वो कुछ गलत भी लिख देते हैं, हो सकता है भाई उनको गलत इन्फॉर्मेशन मिले, तो अगले दिन उसका माफीनामा आता है न्यूज़पेपर में। अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो आपको इन्फॉर्मेशन मिल ही गई होगी। कई बार होता है कि इन्फॉर्मेशन कुछ होती है और टाइपिंग मिस्टेक होती है, फिर भी उनके सोर्सेज गलत होते हैं, तो उस वजह से वो इन्फॉर्मेशन को चेक करते हैं, उसके लिए माफीनामा भेजते हैं कि ये हमसे गलत प्रिंट हुआ था, कुछ ऐसा हुआ था, इसलिए हम आपसे माफी चाहते हैं। लेकिन सोशल मीडिया के ऊपर कोई भी यूट्यूब चैनल है, कोई भी वेबसाइट वगैरह है, उस और फेसबुक और इंस्टाग्राम को तो आप भूल ही जाओ। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का तो कहना ही क्या है। उस पर तो इतनी फेक चलती है कि आपको ये लगेगा कि आपकी जो आज़ादी है वो 99 साल के लिए आपको लीज पे मिली है। इंडिया को आज़ादी अंग्रेजों से लीज पे मिली है। बहुत सारे ऐसे वीडियो मिल जाएंगे। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी तो मतलब धमाल है। अगर आप उससे ग्रेजुएट हैं तो फिर ये वीडियो देखना कोई फ़ायदा भी नहीं है, बिकॉज वहाँ पे आपके दिमाग में मतलब इतना मैनिपुलेट कर दिया गया, आपको इतना कचरा भर दिया गया है और अभी भरा जाएगा। जैसे जैसे इलेक्शन आएंगे आप देखोगे कि वाहियात कितनी सारी वीडियोस आपको यूट्यूब पे मिलेंगी जिसका कोई अंत नहीं है, कोई लिमिट नहीं है उस चीज़ की। तो अभी हम आपको बताएंगे कि ऐसी कौन सी चीज़ें जिनके ऊपर आप रिले कर सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल तो फर्स्ट एंड लास्ट तो आपका ये है कि प्रिंट मीडिया, न्यूज़पेपर है, जैसे द हिंदू है, भास्कर है, ट्रिब्यून है, इनको आप लगा सकते हो कि इनमें जो आर्टिकल्स आते हैं वो कुछ ऐसे आर्टिकल्स होते हैं, उनमें जो इन्फॉर्मेशन आती है वो ऑथेंटिक आती है। और वो हमेशा सरकार से एक सवाल पूछते हैं कि ये ऐसे क्यों। आपको नहीं पता, लेकिन 1970 के आसपास से द हिंदू जो न्यूज़पेपर चल रहा है, वन ऑफ द ओल्डेस्ट न्यूज़पेपर इंडिया के अंदर, और बहुत सारे घोटाले जो हिंदू ने ही उजागर किए। अगर हिंदी मीडिया की बात करें, हिंदी प्रिंट मीडिया की बात करें, तो आपके पास दैनिक भास्कर है। उसके अंदर भी वो बहुत सारे क्वेश्चंस पुट करते हैं गवर्नमेंट से, जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली गवर्नमेंट को अफेक्ट करते हैं। लेकिन आप और कोई न्यूज़पेपर देख लीजिए, उनमें बस गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ नहीं लिखा होता। और रियलिटी यही है। कोई फॉरेन की न्यूज़ एंकर हैं, वो बोलती है, बहुत बड़ा नाम उनका, नाम तो मैं भूल गया, लेकिन वो बोलती हैं कि न्यूज़ तो वही है जिसको दबा दिया जाता है। आप कभी भी देख लेना, जीते आए थे, अभी मणिपुर का ही केस ले लीजिए आप, कोई न्यूज़ में कहीं भी कुछ भी नाम नहीं है कि मणिपुर में क्या चल रहा है, लेकिन आपको क्या दिखाया जा रहा है, ये कर दिया, वो कर दिया, ऐसे होगा, चोट लग गई, गिर गई, ये वाहियात की चीज़ें, वाहियात का कचरा। 2016, 17, 18, 19 के बाद तो ऐसा हो गया कि जो न्यूज़ चैनल्स हैं
वो बस आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं जो आपके लिए कहीं काम की नहीं। कोई आपको हंगर इंडेक्स की इन्फॉर्मेशन नहीं देगा, गरीबी इतनी कम हुई, ज़्यादा हो गई, चीज़ें कितनी महंगी हो गई, ऐसी इन्फॉर्मेशन कोई नहीं देगा आपको। बस यही बताएंगे कि ये कर दिया, वो कर दिया, ऐसे कर दिया, वैसे कर दिया। पुलवामा अटैक का ये एग्जाम्पल ले लीजिए, 2019 के अंदर हुआ था, इलेक्शन से ठीक पहले सर्जिकल स्ट्राइक हुई, सब कुछ ओके, लेकिन अभी तक उसकी कोई रिपोर्ट नहीं। किसने किया, क्यों किया, कौन उसके दोषी हैं, मीडिया के अंदर कोई सुगबुगाहट नहीं है। मणिपुर का केस ले लीजिए आप, कहीं भी कुछ भी नहीं है। तो हम आपसे बस इतना ही कहना चाहते हैं कि ऐसे सोर्सेज को यूज़ कीजिए इन्फॉर्मेशन के लिए जो डायरेक्टली आपको अच्छी और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। सोशल मीडिया तो भूल ही जाओ भाई, उस पर तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे कुछ भी आ सकता है, फेसबुक पे भी कुछ भी आ सकता है, उस पर आप रिले नहीं कर सकते। अगर आप वहाँ पर रिले कर रहे हैं तो सच्चाई यही है कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि कब आपके घर के आसपास आग लग गई, कब वहाँ पे कोई चोरी हो गई, कुछ पता नहीं चलेगा आपको, बिकॉज वहाँ तो किसी चीज़ का भी कुछ भी दिखा देते हैं। आप प्रिंट मीडिया पे भरोसा कर सकते हैं बिकॉज अभी भी उसके रूल रेगुलेशन है। सोशल मीडिया के ऊपर कोई रूल रेगुलेशन नहीं है, आपका डाटा है, मेरा डाटा है, सभी कुछ चोरी हो रहा है, यूएसए के अंदर जा रहा है। सरकार ने इतने लचर रूल रेगुलेशन बना रखे आईटी के कि उनको ऐसे तोड़ सकते हैं, और कोई पेनल्टी वेनल्टी मतलब कुछ भी नहीं है। आईटी के नाम पे तो इंडिया के अंदर कोई रूल रेगुलेशन है ही नहीं, ऑलमोस्ट ही लगाओ, कभी पढ़ लेना उसको। अभी जो 23 का आईटी एक्ट पास हुआ, बस टच्चू मच्चू से लगा लो, कुछ थोड़े बहुत रूल रेगुलेशन है। कोई फॉरेन कंपनी है, कोई भी मेटा वगैरह है, उनको मानते नहीं। तो सॉल्यूशन यही है आपके पास कि न्यूज़पेपर रीड कीजिए, और न्यूज़पेपर भी वो जो सरकार से क्वेश्चन पूछता हो। इलेक्शंस आ रहे हैं, धीरे धीरे आप देखेंगे इतनी चीज़ें इंक्रीज होंगी कि आपके माइंड में इतना सारा कचरा भर दिया जाएगा कि आपको ये पता ही नहीं चलेगा सही क्या है, गलत क्या है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, धन्यवाद।